नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नाइक हाजिर हूँ आपके पास छोटा सा टॉपिक लेके। अपन दो बच्चे हैं अपने, क्या सोचते हैं? टीवी में, मोबाइल में या फिर कोई दूसरा काम करने में व्यस्त रहते हैं और सामने आके बच्चे कुछ पूछ लें तो अपन डांट देते हैं उसको। अनखिले फूल को अपन डांट देते हैं, जाओ जाके पढ़ाई करो। और यही चीज़ें अगर अपने कभी सोचिए कि एक टीचर, एक अध्यापक कैसे हैंडल करता होगा, उनके पास कितने दिमाग के बच्चे आते होंगे और हमेशा यही पूछते होंगे शायद, गुरुजी 3 और 2 कितने होते हैं, और या फिर 2 और 3 कितने होते हैं। कैसे वो मैनेज कर लेते होंगे, सोचा है कभी? क्योंकि टीचर सिर्फ सैलरी के भूखे भी नहीं होते, क्योंकि सैलरी मिल गई और उसका कोई काम नहीं है। उनको अपनी मतलब जगह का और अपने कार्य का रिजल्ट भी देना पड़ता है। जैसे सरकारी है तो सरकार को रिजल्ट देना पड़ता है कि मेरी स्कूल में बच्चे जो है इतने इंटेलिजेंट है, इतने नंबर तक लेके आए। और या फिर प्राइवेट है तो स्कूल मालिक को जवाब देना पड़ता है। अपन चले जाते हैं, गुरुजी बच्चे ठीक से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कि आपका ध्यान कहीं और है। यही करते हैं ना। कभी ये नहीं सोचते कि मतलब टीचर कितनी मेहनत करते हैं, और ये नहीं सोचते कि कोई सी भी किसी भी जगह पे कोई भी अधिकारी हो, उसके सामने अपन हमेशा हाथाजोड़ी करनी पड़ती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक कर्मचारी हो गया, सारी जगह पे अपन को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, हाथाजोड़ी करनी पड़ती है, सर प्लीज़ हमारा काम करवाइए। और कभी टीचर के सामने जाके अपन हाथाजोड़ी नहीं करते हैं कि भाई गुरुजी हाथाजोड़ी का काम है, मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो। ऐसा होता ही नहीं है कभी, क्योंकि अपनी सोच के प्रति तो है, अपन सोचते ही नहीं है कि टीचर भी कोई मेहनत करता होगा। अपन तो ये जानते हैं उनका कौन सी मेहनत वाला काम है, बस बच्चों को डांट लिया और बस। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपन जब अपने बच्चों से, अपने 2-4 बच्चे होते हैं आसपास के, अड़ोस पड़ोस के, वो भी एक साथ आके सवाल पूछ लेना, एक एक 2-2, तो सच में बता रहा हूँ पारा हाई हो जाता है। तो मेरी सोच के प्रति और प्रकृति के प्रति एक जो कहानी थी मेरी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सोच के प्रति, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, और प्रकृति के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति भी थोड़ा ध्यान रखिए। पेड़ पौधे, नाले, नदियाँ, पहाड़, झरने, जैसे पक्षी, जीव जंतु, इन सब का भी अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा महत्व है। और इसके लिए मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। 1958 की है, जो कि चाइना से थी। चाइना में उस समय इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति ये सब थोड़ा लूज चलता था, क्योंकि अपना शायद हिंदुस्तान का भी ऐसा ही था। बट उस समय था ब्रिटिश नंबर 1 पे, और 2 नंबर पे था अमेरिका, और तीसरे नंबर पे चाइना अपने आप को मानता था। तो हुआ यूँ कि चाइना का जो पब्लिक लीडर था, जो कि अपने नेता मान लो, नेताजी थे, उनकी एक सोच थी कि कैसे अपने देश को तरक्की पे लाए और कैसे मतलब अपने देश को मजबूत बनाए कि अपना देश भी पावरफुल हो, नंबर 1 की कैटेगरी में गिना जाए। तो उन्होंने एक रिसर्च किया था कि वैसे चाइना भी अपने हिंदुस्तान की तरह कृषि प्रधान देश है, बहुत सारी खेती होती है, तो उनकी पूरा फोकस जो है खेती पे चला गया। क्योंकि अपने खेती ज़्यादा होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, अपने पास अनाज है तो अपन मतलब आने वाले 15 साल में अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है तो उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि एक रिसर्च के बारे में पता चला कि अपने जो चिड़िया उड़ने वाली होती है ना, अपने अमूमन में थोड़ा तस्वीरों में आपको दिखा दूंगा, चिड़िया जो है उन पे रिसर्च हुई कि 4.5 किलो अनाज पर ईयर्स, मतलब एक साल में 4.5 किलो अनाज खा जाती है। और हमारे देश में पता नहीं कितनी चिड़ियाएँ होंगी, कितने करोड़ों की संख्या में है, तो इतना जो है अपना अनाज वेस्ट हो रहा है। सच में दोस्तों, कहानी आपको लास्ट में समझ आएगी कि ये जो अनाज जो है वेस्ट नहीं होता है। प्राकृतिक जो चीज़ें बनी है वो अपने बैलेंस के लिए बनी हुई है। तो उन्होंने शुरू कर दिया और एक मतलब मुहिम चलाई थी जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आगे की ओर छलांग। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आगे की ओर छलांग। तो सारी जगहों पे अनाउंसमेंट हो गया, मतलब रेडियो के ज़रिए, स्कूल, कॉलेजेस, अपने किसान भाइयों को, सब लोगों को ये बोल दिया कि अगर इस चिड़िया को, ये 4 किट लिए थे, 4 किट कैंपेन, 4 किट कैंपेन में था चिड़िया तो अपने जो अमूमन रहती है चिड़िया, चूहा, मच्छर और मक्खी। तो
सारी जगहों पे बता दिया कि ये चारों चीज़ें जो है इंसान की दुश्मन है। मतलब चिड़िया को मारोगे तो आप जीत जाओगे, मतलब आपकी जो है अनाज बच जाएगा, आप पेशेवर हो जाएंगे। वो सब ने अपने फ़ायदे के लिए सोच लिया, क्योंकि फ़ायदे के लिए सब एक जैसा ही सोचते हैं। तो उन्होंने सरकार का साथ दिया। तो जो लीडर थे उनका नाम था माओ जेडोंग, जो क्रांतिकारी नेता थे। माओ जेडोंग ने ये सारा मिशन शुरू कर दिया और पहले ही दिन में, जब ये मिशन शुरू हुआ तो पहले ही दिन में 2 करोड़ चिड़ियों को मार गिराया था। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, क्योंकि ढोल नगाड़े, क्योंकि चिड़िया का ये होता है कि जब शोर शराबा होता है तो वहाँ पे चिड़िया बैठती नहीं है। ऐसे तो किसी पक्षी को मारा नहीं जाएगा, तो उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, क्योंकि शोर जब मचाए चिड़िया उड़ती रहेगी आसमान में, कब तक उड़ेगी? आखिर उसकी भी कोई लिमिट होती है, उसके भी सांसें होती है। वो हिम्मत हारती गई और नीचे गिरती गई और लोग उन्हें मारते गए। पहले ही दिन 2 करोड़ चिड़ियों को मार दिया था, ऐसा मैंने देखा है और पढ़ा भी है। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 1958 से लेकर 16 आते आते 1960 आते आते मतलब सारी चिड़ियाओं को ख़त्म कर दिया। और इंसान गलती तो तब कर गया जब उन्होंने कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा ही नहीं था कि कीड़े मकोड़े कितना ये खाती है। सिर्फ अनाज ही नहीं खाती है, ये कीड़े मकोड़े प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए ये भी खाती है। तो हुआ यूँ कि जब चिड़िया ख़त्म हो गई तो सारे कीड़े मकोड़े जो है आज़ाद घूमने लगे, उनकी तादाद बढ़ती गई। उनको कोई मारने वाला था नहीं और वो एक साथ मारे नहीं जाते। और ये अपने जो टिड्डे पिछले साल अपने राजस्थान में अभी आए थे, टिड्डे बहुत सारे हो गए। और टिड्डे आपको पता है कि फसल को इस तरह से खाते हैं कि अगर रात को किसी खेत में आके बैठ गए तो कई हेक्टेयर ज़मीन को वो मतलब सारी फसल बर्बाद कर सकते हैं, पेड़ पौधे तक, क्योंकि उनका खाने का तरीका ही ऐसा होता है। वो सारे बढ़ने लगे तो उन्होंने फिर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना शुरू किया। उन पे भी मतलब बहुत बुरा असर पड़ा उनकी ज़मीन पर, कि ज़मीन जो है अन्न उगना तक बंद हो गया। और ये 1958 से 61 तक ये स्थिति हो गई थी कि वहाँ पे अनाज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अनाज ना होने की वजह से, धान ना होने की वजह से 3 से 4.5 करोड़ लोगों की जान भुखमरी से गई। इतनी बड़ी भुखमरी आ गई थी। तो मोटा मोटी कहानी का मतलब ये था कि अपने प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जीव प्राणी, इन चीज़ों पर मतलब इन चीज़ों से खिलवाड़ ना करें। अपनी पढ़ाई तो मतलब पेड़ के नीचे बैठ के भी हो सकती है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आएगी। शेयर करना, कमेंट करना और बताना भाई रोहित भाई तूने ये कुछ गलत किया या फिर सही किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।